और एक अच्छे फैक्ट्स के साथ, ताकि बच्चे कुछ गलतियां ना करें अपने फॉर्म को भरते टाइम, उस बात का भी मैं ध्यान रखता। पर कल मजबूरी ऐसी फंसी थी कि पिताजी का रिटायरमेंट था और मैं दिल्ली में था। उनके स्कूल से ही कल मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, जैसे ही नोटिफिकेशन आया था, आपने देखा ही होगा, मैंने ये बोल के कि मैं बाहर हूँ। तो उनके साथ ही मुझे गांव जाना पड़ा और फिर गांव से मैं अभी वापस आया हूँ। मैं शायद आज नहीं आता वापस अगर ये नोटिफिकेशन कल नहीं आया हुआ होता। पर वो काम भी जरूरी था कि वो पहले से ही निर्धारित था। लेकिन अगर वो नोटिफिकेशन पहले आ जाता तो शायद मैं वो कैंसिल भी कर देता। लेकिन जब मैंने उनको वहां पहुंच ही गया हूं तो फिर मैं उस काम को खत्म करके ही आऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो। तो अभी फिलहाल जितनी भी बातें हैं, जितनी भी देर सवेर हमारी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नया साल है 2026 का, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं हो सकता कि आपके सामने यूपी पुलिस की वैकेंसी खड़ी है। 2026 का इससे बड़ा गिफ्ट हो सकता था क्या? खुद बताइए। और कुछ बच्चों में निराशा भी है, मैं उनकी भी बात करूंगा। जिन लोगों को एज की छूट की बहुत उम्मीदें थी, पर एज छूट के चांसेस अभी भी बराबर बने हुए हैं, चिंता आप मत करिए। ठीक है। पर फिलहाल मैं आपसे बोल रहा हूं भैया, नया साल नई उम्मीदों के साथ, और ये पता हो कि एग्जाम में आराम से अभी 4-5 महीने का वक्त है, तो हमारे पास जान लगाने का भी समय है। और अच्छी बात यह है, जो हम 22,000 वैकेंसीज मान करके चल रहे थे, वो अब हमारी 32,000 वैकेंसीज हैं। तो हमारी ताकत तो दुगनी हो जानी चाहिए, क्योंकि हम 22,000 में भी अपने नंबर डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 32,000 में तो फिर हमारा श्योर शॉट हो जाना चाहिए, है ना बच्चों? तो जो सिविल पुलिस की आपको 2-3 हजार वैकेंसीज दिख रही थी, वो भी अब एक अच्छा नंबर है आपके पास कि आप वहां भी 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं और अपना नाम डाल सकते हो। जो 60,000 अभी भर्ती हुई थी, उनके साथ ऐसी ही सिविल पुलिस 10,000 और हैं। ओवरऑल तो 32,000 हैं। और एक ही एग्जाम होगा। हम कंफ्यूज थे ना कि पहले जेल वार्डर अलग कराया इन्होंने, पर अब जेल वार्डर हो, घुड़सवार हो, सबका यही एग्जाम है। इसी एक एग्जाम से आपको सारी नौकरी मिल सकती है, जो आप चाहें, जो आपकी चॉइस होगी। तो मेरे भाई, वो सारी बातें बताऊंगा और किस तरह से हम तैयारी करेंगे, वो भी पूरा पूरा प्लान लेकर के आया हूं इस वीडियो के अंदर। तो पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ खास आया है। 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी मैंने संभावना आपको बता दी थी कि भाई 30-31 के पूरे पूरे चांसेस हैं। दिसंबर का जो प्रेशर था भर्ती बोर्ड पर, वो था ही आप बच्चों की वजह से, क्योंकि आप दिसंबर में उनको 3 बार याद दिला चुके थे कि दिसंबर में तो देना ही पड़ेगा। 26 और 30 तारीख के ट्विटर अभियान इस बात के सबूत हैं कि भाई बच्चे कितने लालायित हैं इस वैकेंसीज के लिए। हो सकता है वो ट्विटर अभियान नहीं चलते फिर भी आ जाती वैकेंसी, वो तो एक अलग बात है, पर हमने चला लिए और फिर आ गई, तो फिर कोई हमें दुख भी नहीं है इस बात का, है ना? क्योंकि काम हुआ है। और अभी दुख है उन बच्चों को जो ओवरेज के कगार पर खड़े हुए थे, जिनको 3 साल की उम्मीदें थी। तो उनके बारे में भी बात करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में मैं बात करूंगा उनकी। ठीक है। उनके लिए एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या उम्मीदें हैं उनकी, और मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को। पहले आप जान लीजिए कि भाई इस बार ना टोटल कितने कितने तरह की वैकेंसी, 7 वैकेंसीज हैं, जिनमें लड़कों के लिए 5 हैं और लड़कियों के लिए 3 वैकेंसीज हैं। 3 टाइप ऑफ वैकेंसीज। ठीक है। तो ऐसा ना सोचे लड़कियां कि हमारे लिए चांस कम आए, नहीं। 3 टाइप ऑफ वैकेंसीज। पद तो वैसे ही हैं जैसे पीएससी में होते ही नहीं है, लेकिन इस बार पीएससी में भी महिलाओं के पद हैं। तो 31 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप ये सोच रहे होंगे सर हम फॉर्म भरें तो क्या शुरू कर दें फॉर्म भरना? तो मैं कल कल तक का वेट कर लीजिए, आपने अब तक का किया ही है तो, कि 2 तारीख को एक वीडियो आएगी फॉर्म के लिए। एक एक कॉलम हम आपको भर के दिखाएंगे कि भाई ऐसे भरना अपना फॉर्म। इस बार जो फॉर्म में कुछ चेंजेस हैं जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मतलब एक तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस बात का ही है कि अगर आपने साइन पे कैपिटल लेटर पहला बना दिया और अगला भी कैपिटल बना दिया, तो फिर आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे लिख दिया तो, क्योंकि एन आपने कैपिटल बना दिया, इसलिए फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और इस तरह के फॉर्म ग्रुप डी में रिजेक्ट किए हैं बहुत सारे पैमाने पर। इस बार बच्चे रो रहे हैं,
मैंने बात भी की है उनसे फोन पे, आपको भेजा भी होगा। ठीक है, बात केवल आरडब्ल्यू सेलेक्टेड स्टूडेंट से नहीं करता, परेशान स्टूडेंट से भी करता है, ये आपको पता होगा, है ना, ताकि उनकी समस्याएं बाकी बच्चों के सामने भी पहुंचे और बाकी बच्चे सुधार करें। चलिए, अब अगर हम देखें तो सात तरह की वैकेंसी है, इनके बारे में जानते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि भाई देखो, प्रारंभ तिथि फॉर्म की 31/12 है और 30/1 इसकी अंतिम तिथि है। भर्ती बोर्ड ने बहुत तैयारी की होंगी, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन कभी फॉर्म शुरू नहीं हुए, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है, जिस दिन नोटिफिकेशन आया फॉर्म भी उसी दिन शुरू। यानी ये तैयारियां बहुत दिन पहले की गई होंगी, तभी ऐसा संभव है। वेबसाइट को तैयार करना उतना आसान नहीं है फॉर्म के लिए, है ना, जिस दिन नोटिफिकेशन है उस दिन वेबसाइट भी तैयार हो। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और अगर हम देखें कि ओटीआर कराना अनिवार्य है, तो ये सबको पता है। होमगार्ड की वैकेंसी में आपने ओटीआर किया होगा, यूपीएसआई की वैकेंसी में आपने ओटीआर किया होगा। जिन लोगों ने वो फॉर्म नहीं भरे उनको फिर ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके लिए वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, शिवम सर की, तो आप देख सकते हो ओटीआर क्या है। बेसिक डिटेल उसमें भरनी होती है बस। फॉर्म की फीस बहुत महंगी लेते हैं भाई, भर्ती बोर्ड से हमारी बात अगर पहुंचे तो आपकी सबसे महंगी फीस है फॉर्म की, और ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। 500 रुपए ले रहे हो आप ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से और सामान्य वर्ग से, और एससी एसटी से आप ले रहे हैं 400 रुपए, जो कि एक बड़ी फीस है। हालांकि आप यही लेते आए हो, तो इसके लिए हम कोई ट्विटर अभियान भी नहीं चलाने वाले, है ना, क्योंकि आप ये लेते हुए आए हो भाई, बच्चों को एक्सेप्टेड है कि ये तो ले ही रहे हैं, होमगार्ड में भी ले रहे हैं इतनी, यूपीएसआई में भी ले रहे हैं उतनी, और इस बार 5 तरह की वैकेंसीज है। चलो फिर तो ठीक है भाई, हमारा अगर जेल वार्डर का एक और फॉर्म भरना होता तो 1000 रुपए तो इसी में टिक जाते, है कि नहीं। अब देखो बच्चे, वैकेंसीज कहाँ कहाँ है, तो आप देखते हैं 10,469 वैकेंसीज हैं आरक्षी नागरिक पुलिस, जिसको हम बोलते हैं सिविल पुलिस, है ना, सिविल पुलिस। यही है थानों वाली पुलिस, यही है जिस पुलिस को आज तक आपने सुना था। ये 2300 कुछ दे रखी थी, शायद 3000 के आसपास वैकेंसीज दे रखी थी, जो बढ़ा के 10,000 की हैं। योगी जी ने मीटिंग ली, आपको मैंने बताया था, और उसमें उन्होंने साफ संदेश दिया कि जितने भी खाली पद है फिर से रिव्यू करा के सारे निकाल दो, है ना। तो भाई 10,469, और ये कैटेगरी वाइज, और कैटेगरी वाइज बहुत तरीके से बांटे, और ये आरक्षण का विशेष ध्यान दिया होगा, इसलिए इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। इस बार 21% आरक्षण एससी के लिए देते हैं यूपी में, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देते हैं, और 2% एसटी को दिया जाता है यूपी के अंदर, ठीक है। 10% ईडब्ल्यूएस के लिए दिया जाता है, और बाकी बची जनरल के लिए होती हैं। तो ये आरक्षण का टाइप है, आप चेक कर सकते हो। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, जब से वो केस हुआ है लेखपाल वाला। और पीएसी की मैं बात करूं तो पीएसी की 15,131 वैकेंसीज है, जो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होंगी। इनमें महिलाओं के लिए कोई योगदान नहीं है, और भाई यहां पर महिलाओं का 20% आरक्षण होता है, इसमें क्लियर है। सिविल पुलिस में आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, ये कौन सी पुलिस होती है बता देता हूं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। जो आप वीआईपी या वीवीआईपी सिक्योरिटी, उसमें जो लगती है वो विशेष सुरक्षा बल लगता है आपका, तो वो यही पुलिस है। वीवीआईपी, वीआईपी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, जो हथियार बंद होता है वो। और कुछ जगह ये मेट्रो वगैरह की जो कर रहे हैं ना सिक्योरिटी, जो यूपी की अपनी मेट्रो, जैसे नोएडा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, तो इन मेट्रो की सिक्योरिटी भी यही कर रहे हैं। क्योंकि अगर केंद्र की मेट्रो हो, जैसे दिल्ली की मेट्रो है, तो वहां तो सीआईएसएफ कर देती है, लेकिन यहां पर ये यूपी की ये स्पेशल सुरक्षा बल वाला जो है। और महिला बटालियन जनपद बदायूं एवं गोरखपुर यहां पर है ये, तो ये महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए पहली बार ऐसी भर्ती की जा रही है, तो आप इसको महिला पीएसी समझिए, 2282, ठीक है। आगे आरक्षी घुड़सवार, तो एक घुड़सवार पुलिस है, आप सब लोग जानते हैं, घोड़ा पुलिस, 71 पद हैं इसके, बहुत ही कम है, और केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है ये। जेल वार्डर की भर्ती महिला पुरुष दोनों के लिए होती है, तो पुरुषों के लिए 3279 पद है, और 106 महिलाओं के लिए होती हैं। यहां भी कैटेगरी वाइज आप आरक्षण देख सकते हैं, सब सही होगा। 3200, हालांकि पहले ये
6000 के आसपास पद निकल चुके हैं, तो आपको लग रहा होगा ये कम है, पर ये ठीक पद हैं, एक ठीक संख्या है जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं। तो इसमें जेल में ही आपकी नौकरी रहेगी, जेल में अंदर बंद नहीं रहोगे, उन कैदियों की रक्षा आपका काम रहेगा, कैदी भाग ना जाएं, अंदर जो ड्यूटीज हैं वो जेल पुलिस वालों के लिए। अच्छी बात यह है इस पुलिस में कि आपको एक प्रॉपर टाइम मिलता है, एक प्रॉपर शेड्यूल है ड्यूटी का, जो सिविल पुलिस में भी नहीं होता। तो कई सारे बच्चे जेल वार्डर को पसंद करते हैं इसलिए कि वो यूपीएसआई की तैयारी बहुत बढ़िया कर लेंगे आगे, है ना, या अगली कोई तैयारी करनी है किसी को तो वो जेल वार्डर चुनता है। तो भाई आप अपने हिसाब से चुन लेना कि कौन सा क्या है। मैं भी एक कल जब फॉर्म भरवाऊंगा तो एक प्रेफरेंस आपको दे दूंगा कि क्या क्या भरना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, देखिए इन्होंने बोला है कि ये जो 5-6 तरह की वैकेंसीज आई हैं, तो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्रों में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य होगा। यानी पुरुषों को 5 नौकरियों में से क्रम को चुनना है, पहले पे ये चाहते हैं, दूसरे पे चाहते हैं, तीसरे पे चाहते हैं। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो पहले पे उसको भर देते हैं जो ज्यादा वैकेंसीज हैं। इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा वैकेंसीज, अरे भाई ज्यादा वैकेंसीज की कट ऑफ वैसे ही कम जाती है अमूमन। आपने वो पहले भर दी तो आप कितने अच्छे मार्क्स कर लो आपको मिलेगी वही। आप हमेशा याद रखना वरीयता क्रम में उसको पहले देना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, कि ये तो मुझे सबसे अच्छी नौकरी लग रही है, इसको तो मैं लेकर के रहूंगा, तो उसको सबसे ऊपर भरा करो, चाहे उसमें 100 ही पद हो। ठीक है, इस बात पे मत जाया करो कि उसमें पोस्ट कितनी है फिर तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। नेक्स्ट, सेकंड क्या है, एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चों में ऐसे हजारों बच्चों को जानता हूं, 2018 वाली में, पिछली वाली में तो थी ही नहीं, सिविल पुलिस थी, ये जो 60,000 गई उसमें 2018 में आई थी ऐसे वैकेंसीज मिक्स, जिसमें पीएससी भी आई और सिविल पुलिस सिर्फ 2 ही थी। तो उसमें बहुत सारे बच्चों की पीएससी ऊपर डल गई और वो बच्चे इतने पछताए हैं ना, उन्होंने अगला फॉर्म भरना पड़ा पुलिस का कि मैं सिविल पुलिस में आ जाऊं। सोचो, और इतने इतने अच्छे मार्क्स ला करके फिर पीएससी मिला उनको, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट चॉइस अपनी पीएससी डाल दी और उनको पता ही नहीं था कि पीएससी क्या होती है, उन नेट वाले ने जो डाल दिया उन्होंने ले लिया। भाई ये दिक्कतें होती हैं, इसलिए आप प्रीफरेंस बदल नहीं सकती इसको एक बार अगर डाल दिया तो। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से भरना और मैं भरवाऊंगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य है, वो करना ही पड़ेगा चयन, उसके बिना जा नहीं सकते आप, मतलब फिर आपका फॉर्म ही खतरे में आ जाएगा। शैक्षिक अर्हता 12वीं है, ये क्लियर होना चाहिए हर बच्चे को, 12वीं पास इसमें फॉर्म भर सकता है और कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आप क्या, मैं अदर स्टेट से हूं तो अदर स्टेट भी भर सकता है, जनरल की सारी वैकेंसीज उसके लिए हैं, चाहे वो अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में, यूपी में वो जनरल में ही फॉर्म भरेगा, बस इतना ही फर्क है, कोई फिक्स नहीं है अदर स्टेट का कोटा। बाकी ये क्या हो, अधिमानी अर्हता क्या होती है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, तो ये अधिमानी अर्हता कि 2 बच्चों में टाई हो गया, इनमें से एक ही लेना है, बिल्कुल कट ऑफ पे हैं दोनों बच्चे, इनमें से एक की जगह बच रही है यूपी पुलिस में, तो उस स्थिति में फिर इसको देख लिया जाता है कि भैया एक इस पे ओ लेवल है। वैसे ऐसा टाई आने की नौबत कहां होती है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एज 18 वर्ष कम से कम आयु, 22 वर्ष मैक्सिमम, और ये यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत बड़ा झटका होता है कि भाई साहब 18 से 22 साल की एज में ही आपको आना है। ठीक है, और एक साथ 2025 को मांगी गई है। इसी बात की लड़ाई हम ट्विटर अभियान के थ्रू लड़ रहे थे कि जैसे ही अगर 1 जनवरी को ये नोटिफिकेशन गया तो ये 1 जुलाई 2026 को एज मांगी जाएगी, फिर बहुत सारे बच्चे ओवरेज हो जाएंगे, नहीं, है ना। चलो, और महिलाओं की जो एज होती है वो 18 वर्ष कम से कम, 25 वर्ष मैक्सिमम। यूआर और ईडब्ल्यूएस की भी महिलाओं का 18 से 25 होता है। और अगर कोई ओबीसी एससी एसटी है, पुरुष है, तो 5 साल की छूट, आपको 3 की होती है, ओबीसी नहीं, इसमें सब में 5 की। ओबीसी एससी एसटी सब 27 साल तक फॉर्म भर पाएंगे, और महिलाएं हैं तो 30 साल तक फॉर्म भर पाएंगी ओबीसी एससी एसटी की। क्लियर है, आगे डेट वाइज भी दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझे डेट वाइज पता चलना चाहिए तो डेट वाइज देखो। पुरुष अपनी कैटेगरी देख लेना सामान्य, अदर स्टेट वाले इसी को देखें सिर्फ,
देखो 2003 से 2007 के बीच डेट भी दी हुई है, इसके बीच पैदा हुए होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। अगर यूआर और ईडब्ल्यूएस से हैं तो, एससी से हैं तो इसके बीच के पैदाइश भी फॉर्म भर देंगे, और अगर एसटी से हैं तो इसके बीच पैदा होने चाहिए। ओबीसी है तो ये सब तीनों एक सी होंगी, आपकी एक जैसी होती हैं, ठीक है। और अगर महिलाओं की देखें तो ये तीनों सेम होंगी और ये एक जैसी होंगी, मतलब 25 वाली ईयर्स वाली होगी। हाँ, बाकी और कोई उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु, जो उत्तर प्रदेश में अन्य विभागों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी 5 साल की छूट दी जाती है एज में। उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को सेना में की गई सेवा अवधि को, वो तो आपको पता ही है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष की छूट रहती है जब से वो रिटायर हुए हों। लिखित परीक्षा की मैं बात कर लेता हूं, तो लिखित परीक्षा में आपको मालूम होना चाहिए कि 300 अंक की यहाँ होती है और 2 घंटे का समय मिलता है। 4 विषय होते हैं जिसमें जीएस होती है, हिंदी होती है, मैथ होता है, मैथ और ये देखिए मानसिक अभिरुचि, ये रीजनिंग है। अच्छी बात यह है, अगर आप समझना चाहो तो तीसरा पॉइंट देखो, मैथ एंड मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता रीजनिंग को ही कहते हैं, अर्थात मैथ एंड रीजनिंग मिक्स होते हैं तीसरे पार्ट में। तो तीसरा पार्ट मैथ रीजनिंग है और एक पूरा रीजनिंग है अभिरुचि के साथ। तो यानी जो रीजनिंग है वो कैसे आती है, ये आपके आते हैं सामान्य विज्ञान के, हर पार्ट 37 और 38 क्वेश्चनों का होता है। जैसे ये 38 क्वेश्चन, हिंदी 37 क्वेश्चन, ये 75 हो गए दोनों। और जैसे तीसरा पार्ट है तो ये होता है 38 क्वेश्चन का और ये होता है 37 क्वेश्चन का। अब ये जो 38 है इसमें 2 पार्ट है, मैथ का भी है और रीजनिंग वाला पार्ट भी है, और सिलेबस में भी ऐसा ही दिया हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि 19-19 का पार्ट बढ़ जाता है, कई बार ये 20-18 हो जाता है, और कई बार ये ऐसा भी होता है मैथ 18 का रह जाए और 20 का रीजनिंग हो जाए, इतना अंतर आ जाता है इसमें। तो मैथ यहां 19-20 नंबर ही होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्लैरिटी है, समझ में आ गई। ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, ठीक है, और कुछ इसमें बहुत समझाने की जैसी कोई चीज नहीं है। ये आपका पूरा पेपर का फॉर्मेट दे रखा है। यहां आप देखो मैथ और रीजनिंग हमेशा मिक्स ही आएंगे क्योंकि सिलेबस ही ऐसा दिया है। मैथ रीजनिंग वाला पार्ट मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सर मैथ्स के पूरे 38 क्वेश्चन आ जाए, वो हो ही नहीं सकता, सिलेबस ही ऐसा नहीं है। अब आप देखो पहला पार्ट जीके का था, तो जीके में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। मेन बात यह है कि जीके में ऐसे टॉपिक्स आते हैं कुछ जो और किसी एग्जाम में नहीं आते। मैं एग्जाम्पल देता हूं कुछ आपको, जैसे मानवाधिकार, ये कहीं किसी जीएस में आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, चाहे क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात है। आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, कहीं किसी जीएस में टॉपिक नहीं मिलेगा। आपको ज्योग्राफी टॉपिक मिल जाएगा, लेकिन भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये कभी टॉपिक नहीं मिलेगा, और इनसे क्वेश्चन आता है 100%, ठीक है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, ये हो सकता है टॉपिक हो, लेकिन ये नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये तो स्टैटिक में डाल देते हैं, पर यहां से क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब जो टॉपिक में दिया वहां से क्वेश्चन पक्का है। विमुद्रीकरण कहीं टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन यहां क्वेश्चन आता है, ठीक है। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी कहीं लिख सकता है कोई सिलेबस में, ये लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इस तरह के टॉपिक्स, अनुसंधान एवं खोज महत्वपूर्ण दिवस लिख रखा है भाई स्टैटिक का पार्ट। मैं आपको इन सब टॉपिक्स के लिए, बाकी टॉपिक देखो इतिहास है, संविधान है, भारतीय अर्थशास्त्र है, संस्कृति है, ये तो सब जगह होता है। ये इसमें कोई जनसंख्या एक टॉपिक है इसमें देखो, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएंगे, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान भी दे रखा है। तो मैं इसके लिए कह रहा हूं कि इन टॉपिक्स को ध्यान में रख करके बच्चों, हम इन टॉपिक्स की केवल, क्योंकि हमें पता था कि यार यूपी पुलिस में बड़ा रोल निभाएंगे, एक बुक भी लेकर के आए हैं जो इन्हीं टॉपिक्स के लिए होगी। और इसी 10 तारीख को, 10 जनवरी को ये सेल में लगाए हैं हमने बुक। 10 जनवरी को इस बुक पे सेल भी रहेगी, यानी जितना प्राइस होता है उसके हाफ प्राइस में लगभग हम आपको इसको प्रयास करते हैं एक दिन देने का। तो अगर कोई लेना ही चाहता है तो इस दिन ले ले, तो आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उस दिन हम सबका प्रॉफिट अपना भी और दुकानदारों का भी काट देते हैं। तो ये टॉपिक्स ही लिख रहे हैं इसमें, बाकी जीएस की बुक्स आपके पास होंगी, पर ये टॉपिक्स देखने हैं केवल जो इसमें अलग होते हैं जीके के। तो ये करीब 20-22 टॉपिक बनते हैं और इन सबसे एक एक क्वेश्चन आता है। तो जो कहते हैं ना यूपी की, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो जीके होती है वो बहुत ही अलग होती है, वो इसकी वजह से होती है।
तो अब वो अलग नहीं होगी आगे चल के, है ना।